भारत देश के पर्यावरण को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाएं ताकि पर्यावरण ठीक हो सके और हमारा देश भी खूब अच्छे से तरक्की कर सके। ये बात भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज भिवानी में कहे। वे आज भिवानी में सेंटर फॉर साइट अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे थे। उन्होंने पर्यावरण को लेकर के काफ़ी चिंता भी जाहिर की और कहा कि सरकार इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रही है कि इसको ठीक किया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि ये जो हॉस्पिटल खुला है इससे आसपास के लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व बीजेपी के कई नेता व साथ ही कई डॉक्टर भी उपस्थित थे। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। के बहुत बड़े डॉक्टर सचदेवा ने यहाँ पर अपने सेंटर फॉर साइट की शाखा खोली है। पूरे देश भर में भी आई के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनके हॉस्पिटल्स के द्वारा जो बहुत क्रिटिकल केयर वाले आई के ऑपरेशन हैं वो किए जाते हैं। देखिए, 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में एक नया कार्यक्रम दिया है, वो है एक पेड़ माँ के नाम। धरती पे हमें लाने वाली हमारी माँ है और धरती पे पालने वाली हमारी धरती माँ है, और हमें जो फूड मिलता है, जो हमारा भरण पोषण होता है, हमारा नहीं, धरती पे रहने वाले सभी लिविंग बीइंग का, वो तो प्रकृति के पेड़ों से ही आता है। और इसलिए सब लोग अपनी माँ के प्रति, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ग्रेटिट्यूड के लिए, कृतज्ञता के लिए, धन्यवाद के लिए धरती माँ को एक पेड़ के रूप में उपहार दें, और इसलिए अपने जीवन में एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अभी तक 5 जून के बाद 2 महीने में 26 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरा, जो हम हैं वायु प्रदूषण और बाकी विषयों को लेकर के काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में 12 अगस्त को एलिफेंट डे हमने मनाया, उससे पहले लॉयन डे मनाया, लेकिन कल मैंने ट्वीट किया है, अभी बारिश आई है तो काफ़ी सारी नदियों और तालाबों में पानी आया है। प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर का कार्यक्रम शुरू किया। दुनिया भर में अच्छी झीलों के संरक्षण को रामासर साइट्स का एक दर्जा दिया जाता है। कल मध्य प्रदेश की 2 झीलों को और तमिलनाडु की एक झील को भी रामासर साइट का दर्जा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी रामासर साइट्स की संख्या अब भारत की 85 हो गई है, जो फ्लड मैनेजमेंट का भी काम करती है, फॉडर का भी काम करती है, फूड का भी काम करती हैं, लोगों के लिए सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को एक महत्व देती है। मैंने हरियाणा में भी पिछले वर्ष अपना रोहतक के पास भिंडूवास और गुड़गांव के पास जो कि सुल्तानपुर झील है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, उनको भी रामासर साइट का दर्जा दिया था। हमने कार्यक्रम भी करा था, तो इस विषय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, आधा देश जो है सूखे की चपेट में रहता है, आधा देश बाढ़ की चपेट में रहता है, तो लगता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है बिगड़ता है उसको सुधारा जाएगा ताकि इस प्रकार से गर्मी। देखिए, हैबिटेट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी का मैनेजमेंट, इसको करना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमारे पास साधन आ रहे हैं, मौसम के साधन आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली भी बहुत आवश्यक है। हम लोग प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मिशन लाइफ चलाते। अभी मैं पिछले हफ्ते आईआईटी के स्टूडेंट्स के बीच में गया था। मैंने एक 45 दिन का कैंपेन किया है, आइडिया फॉर लाइफ। उसमें सेव वाटर, सेव फूड, हेल्दी लाइफ स्टाइल, डिजिटल वेस्ट। ये सबके हाथ में प्लास्टिक के हैं, मोबाइल प्लास्टिक के हैं। 3 साल में एक आदमी भी अपने माइक और फ़ोन उठा के फेंकेगा तो 140 करोड़ ये जो एक जगह में जाएंगे, कितना बड़ा कचरा इकट्ठा होगा। इसलिए प्लास्टिक मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफ स्टाइल, फिर एनर्जी को भी सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी हम पृथ्वी से उत्पादन करके लेते हैं। इसके लिए हम आइडिया फॉर लाइफ चलाते हैं। और उसी में जो आपका प्रश्न आता है, आधा सुखाड़ है और आधे में बाढ़ है। जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल को दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ लेके जाएंगे
तो अपने जो प्रकृति के संसाधन हैं उनका बेहतरीन प्रबंध कर पाएंगे। सर, मोदी साहब ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज कही है लाल किले से, तो उसकी क्या परिकल्पना है, कैसे कैसे वो चीज़ आगे देखिए, बढ़ पाई है? पहले एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आई थी, बाद में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और फिर सरकार के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था, जिसने सभी राजनीतिक दलों के सुझाव मांगे थे, सभी संस्थानों के सुझाव मांगे थे। और चूँकि पहले भी पार्लियामेंट की भी जो रिपोर्ट आई है, कांग्रेस के समय में भी जो रिपोर्ट आई है, वो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की सभी पार्टियों के लोग उसमें सदस्य होते हैं। लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि देश में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के लिए एक देश एक चुनाव के विषय को जो सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज देश में हमें लाल किले के संबोधन में एक संकल्प के रूप में दिया है, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है ये सरकार एक व्यापक सहमति के साथ इसको आगे बढ़ाएगी।